नेतरहाट का ये स्थल जहां हम अपने वरेण्य गुरु भ्राता के साथ, साहब श्री के साथ अक्सर आना हुआ है। और आप में से बहुत सारे लोगों से कभी लातेहार में, कभी महुआडार में, कभी बरवाडीह में और कभी नेतरहाट में भी मुलाकात होती रही है। कुसुमी में साहब जा नहीं सके, नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ के लोग आकर मिले थे। और मुझको लगता है कि उनका दर्शन हो जाना या उनकी बात को सुनकर समझ लेना, जैसा अभी ये भाई गा रहे थे कि कहना भैया हरिंदर का मानो। ये भैया हरिंदर कौन है? क्योंकि आप में से बहुत लोग तो शरीर में उनसे नहीं मिले। जब भैया ने पूछा कि कितने लोग साहब से सशरीर मिले हैं, तो कितने लोग मिले हैं? आज भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उसमें से कुछ ही लोग मिले। ज्यादातर लोगों के पास उनकी बात पहुंची, कोई ना कोई लेकर पहुंचा। तो डाक किसी और का, चिट्ठी किसकी जिसने लिखा है, पता किसका जहां पहुंचना है। और बीच वाला लोग क्या काम करता है? डाकिया का पहुंचाना हमारा काम है। नहीं तो संदेश है भैया हरिंदर का। क्या संदेश है? कि महादेव जो भगवान तो है ही, शिव, शंकर, शंभो, महाकाल, महामृत्युंजय, नहीं, पेड़ की पूजा हम करते हैं, पत्तों की पूजा हम करते हैं, जल की पूजा हम करते हैं, मिट्टी की पूजा हम करते हैं, आकाश और चंद्रमा और सूर्य की पूजा हम करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जिसके कारण है वो कौन है? महादेव है। महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी और महादेव की इच्छा से ये सारी चीज बनी। आकाश, हवा, आग, पानी, धरती, मिट्टी और हम लोग का जीवन भी अपनी इच्छा से आए नहीं हैं और अपनी इच्छा से जाएंगे भी नहीं। लेकिन इसी कालखंड में एक साहब का जन्म हुआ और उन्होंने महादेव का संदेश दिया। दुनिया में हर आदमी मिलता है तो अपना संदेश देता है। कोई हो, कोई नेता मिले तो कहेगा कि मेरे पार्टी में आ जाओ, कोई जमींदार मिले तो कहेगा कि मेरे आहता में काम करो। नहीं, कोई मिलता है तो चाहता है कि मेरी परिधि में रहो, मेरा घेरा में रहो। और हमारे साहब क्या चाहे? साहब चाहे